क्यों दी, मतलब मैंने फेसुलर को बोला कि सीरम ने मुझे गाली क्यों दिया, तो कह रहा है फेसुलर कि वो गाली नहीं दी, अब इसका प्रूफ है तभी बात करना। और मैंने जैसे ही प्रूफ भेजा ना, जो तुम लोग को मैंने सेक्शन 1 में दिखाया है, तो टॉपिक ही चेंज कर दिया, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है। किड्स, they thinks कि they are the hacker of the game, but they don't know that I am the developer playing itself। स्क्रीनशॉट भेजा, गाली दी है, बोला कि प्रूफ दो, तो उस पर मैंने जब भेजा तो कह रहा है ये तुम दोनों का आपस का मैटर है, वीडियो नहीं डालना था उस पर तुम्हें। वो वीडियो नैनी डाली तुम पे, क्या पता नहीं। अगर किसी को इसकी लैंग्वेज समझ में आए ना तो प्लीज़ लेट मी नो। डिफेंडिंग हर गर्लफ्रेंड्स, तो फेसुलर इज़ डिफेंडिंग हर गर्लफ्रेंड। तुम उसके ऊपर वीडियो बना के डालोगी तो वो थोड़ी चुप रहेगी। तुम्हें मुझ पे जो डालना है डालो। अभी ही सेइंग कि ये मेरे और सीरम का मैटर, फिर ही सेइंग कि मुझ पे वीडियो डालो। इतना दलाल और इतना स्टेटमेंट पलटना कोई वकील भी नहीं होता होगा, लेजिट बता रही हूँ। बोला कि जब हम दोनों का मैटर है तो तुम क्यों आ रहे हो बीच में। मैंने फेसुलर को बोला मैं इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि वो मुझे आके बोल रही है तुम दोनों पे केस करूँगी और मुझे चाहिए शांति। शांति की स्पेलिंग गलत है, एच होता है। तुम जब पहले वीडियो डाली थी तभी वो मुझे छोड़ दी थी और बोली थी कि अगर मेरे पे ऊपर वीडियो करेगी तो केस करूँगी तुम दोनों पे। और मुझे ये बात तुम्हें समझाने के लिए मैसेज किया था कि उसके बारे में मत डालो, तुम मेरे बारे में मियोन में नहीं, MEON मियोन डालो। लेकिन तुम दूसरी वीडियो में सिर्फ उसको नीच और पता नहीं क्या क्या बोल रही हो। वीडियो तो मैं देखा भी नहीं था। मुझे वो आज बताई कि फिर से डाली है और मैं जा रही केस करने मेरे नाम पे भी। मैं फिर इसलिए आज तुम्हें इसके बाद ना मैं सीरम की चैट्स भी पढ़ाऊँगी, तो अभी तुम्हें पता चलेगा कि कौन पता है। ये दोनों पता है मुझे मिल के झूठ बोले। डॉज बॉल तुम लोगों ने कभी खेला है? डॉज बॉल, तो डॉज बॉल में लाइक एक दूसरे पे पास होता है बॉल, तो लाइक ऐसे ये दोनों ना आपस में कैच खेल रहे हैं बैठ करके। झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि अपने ना सोच समझ के झूठ बोले फिर मेरे पास आए। ये अलग झूठ बोल रही है, ये अलग झूठ बोल रहा है, अभी तुम्हें पता चलेगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पैसे देखो मैं नहीं दूंगा क्योंकि क्या ही केस करेगी। मैं बोल दूंगा सर मेरी एक्स है अरुणिमा, ये इसके बारे में क्यों डाल रही, मुझे क्यों पता। अच्छा, इससे ये चैट रीड करने के बाद ना मुझे बस एक ही वो आ रहा है, कोई इतना गवार कैसे हो सकता है। भाई मेरा मन नहीं हो रहा है ये चैट रीड करने का, लेकिन ठीक है फिर से करता हूँ। इससे समझाइए और यही बात करने के लिए तुम्हारे घर आऊँगा क्योंकि सीरम केस करेगी उस वीडियो पे हैरेसमेंट का। वो वीडियो तुम पोस्ट की हो, मैं नहीं, और मेरा तो सीरम से ब्रेकअप है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम हरास नहीं हो रही हो, एक लड़की पे कर रही हो। मेरे वजह से जो ज़िंदगी मियोन अब है भी नहीं, तो तुम हरास नहीं हो रही, उससे कर रही हो। मेरे बारे में ना डालो कि उसको बोल रही, फिर यही मेरे बारे में डालो, डील धमकी। कंटिन्यूइंग सेक्शन 3 ऑफ माई वीडियो। नाउ लेट्स रीड सीरम ने मुझे क्या मैसेज किया है। नाउ शी सेड, बाबू सुनो, मुझे फेसुलर बोला है कि मैं तुमको मैसेज करूं क्योंकि तुम शायद बोल रही हो कि मैं क्यों तुमसे बात नहीं कर रही। तो सुनो बाबू, अभी बाबू बोल रही हैं ये, इससे पहले कौन कौन सी गाली दी गई थी वो भी देख लेना तुम लोग। बाबू, पहली बात आपका फर्स्ट पार्ट मैंने देखा था, मैं उसी टाइम बोली थी कि उससे बोलो वो वीडियो डिलीट नहीं करेगी। आई वॉज़ लाइक ठीक है, फिर मुझसे ब्रेकअप कर लो ब्ला ब्ला, एंड मुझे नहीं बोला था और मुझे नहीं पता था कि तुम सेकंड भी पाओगी। आई डोंट हैव प्रॉब्लम, बस तुमने जो लास्ट में मेरे बारे में, हाँ भोजपुरी गाना बज जाए पहले। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बस तुमने जो लास्ट पार्ट में मेरे बारे में बोला था वो नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि अगर स्टोरी डालना रही हो तो दोनों साइड से डालो। बट ठीक है छोड़ो, अब डाल चुकी हो तो आई होप मुझे तुम नहीं लाओगी बीच में। प्लीज़ डोंट, प्लीज़, तुम दोनों का मामला है, तुम दोनों देखो। ब्रो मैं अभी किसी और के साथ हूँ,
सिरम इज़ नाउ इन अ रिलेशनशिप विद एनीवन। इसकी धमकी देखना फिर मुझे मिलेगी, अभी देखना। मैं भी रिलेशनशिप में हूँ। टू बी ऑनेस्ट नहीं, जिसके साथ हूँ खुश हूँ, उसको ये सब नहीं पता। सो प्लीज़ ऐसा मत हो मुझे कि ये सब करना पड़े। मैं को अभी मैसेज की थी, प्लीज़ बहन मुझे मत लाए बीच में, मैं बहुत अच्छी मैं हूँ। अच्छी आरपी, व्हाट इज़ आरपी, आई डोंट नो। सो प्लीज़ मुझे मत लाओ, वरना मैं भी शायद पोस्ट करूँगी ब्रो, फिर तुम भी, मैं भी, फिर तुम, फिर मैं। एंड आई नो तुमको इसमें भी कंटेंट मिल जाएगा। ऑफ कोर्स मुझे कंटेंट मिलेगा। आई लव क्रिएटिंग वीडियो, आई लव टॉकिंग टू द कैमरा। मुझे कंटेंट क्रिएटर बचपन से ही बनना था, तो मुझे तो कंटेंट हर जगह में मिलेगा भाई, फॉर श्योर मुझे मिलेगा। ऑल्सो अगर इफ़ शी इज़ टेलिंग कि मैं वीडियो बनाऊँगी, बनाओ, मैं प्रमोट करूँगी सिर्फ। आई विल प्रमोट यू। तुम्हारा सपोर्टर सबसे बड़ा मैं ही बनूँगी। और मैं जितना तुमको हाइड करने की कोशिश करी, तुम्हारी फ़ोटोज़, तुम्हारा नाम, तुम्हारा शक्ल, तुम्हारी यूज़र नेम, तुम वही दिखा देना सामने लाकर। फिर तो मुझे और मज़ा आएगा भाई। मुझे तो फिर एडिटिंग ही नहीं करना पड़ेगा। तब तो मैं फटाफट स्क्रीनशॉट, यूज़र नेम सब कुछ ले आ सकती हूँ। वाओ, स्मार्ट प्ले। बट एज अ गर्ल तुम्हें सोचना चाहिए। आई होप तुम समझो। तुम इतनी बोली हो मेरे बारे में, सोच के बोली हो। आई डोंट केयर, बट मत करना। लास्ट पार्ट से प्रॉब्लम है, इस चीज़ का इशू है। तो फिर शी सेज कि मुझे बस ये बाबू अब मत लाना प्लीज़, जो हो गया हो जाएगा। तो फिर इस पॉइंट में मुझे लगा कि शायद हाँ, मैंने पार्ट 3 में ज़्यादा बोल दिया, कि नहीं बोलना चाहिए था। मुझे उस पॉइंट पर रियलाइज़ हो गया कि ठीक है, मैंने बोल भी दिया कि मैं ठीक है, पार्ट 4 में आई विल बी नॉट टेकिंग यू। बट अभी इसके बाद की जैसे मैंने चैट्स पढ़े, आई वॉज लाइक शी डज़ नॉट डिज़र्व दिस। इसको तो लाना ही है मुझे पार्ट 4 में। अभी देखना तुम लोग इसका दोगलापन, सीरियसली दोगलापन। तुम एंड बाबू, क्या तुम्हारे लिए मैं इतनी बुरी हूँ? ये जो सो बाबू बाबू करके मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही थी। मैं एक बात बताऊँ, मेरे कोई भी जूनियर, नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट माई स्कूल जूनियर्स, कोई भी रैंडम, किसी भी स्कूल, किसी भी जगह, किसी का भी, कोई भी मुझसे छोटा हो और वो मुझे आके बोल दे कि हाँ अर्निमा, तुम मुझसे रूडली बात की थी, या तुमने वो सुपेरियरिटी दिखाई थी एज अ सीनियर या बड़े होने के नाते, तब बता दो मुझे। मुझसे कोई छोटा है तो मुझे उसकी रिस्पेक्ट करने आती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मैं उसको जानती हूँ या ना जानती हूँ। सीरियसली, इवन आई टॉक टू मैनी ऑफ माई जूनियर्स ऑफ माई स्कूल, वो सब भी मुझे बहुत फ्रैंक होकर सब कुछ बताते हैं, सब कुछ बात करते हैं, सब कुछ शेयर भी इवन करते हैं। उनके साथ भी मैंने कभी ऐसा कुछ गाली या कुछ ऐसा कुछ बोला, तो ये मैनिपुलेशन ही उसको बोलते हैं। जो तुम बोली, मैंने तो वीडियो नहीं बनाया, चलो कोई ना, कंटेंट था, अच्छा बनाई हो, थैंक यू। इस खुशी देख रहे हो मेरी? बट बाबू इतना कुछ नहीं दिखाते। अभी तो मैंने कुछ दिखाया। के बाद जो उसने मुझे गाली दी थी उसका मैंने स्क्रीनशॉट भेजा, तो शी सेड बाबू ये मेरे वर्ड्स नहीं हैं। तो बाबू देखो, आई नो मैंने बहुत गलत बोला, बट आके मैं बोलना था सबके सामने, बोला अंदर होता। सॉरी, एक सेकेंड। ओके 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 ओके। बाबू देखो, आई नो मैंने बहुत गलत बोला, बट अकेले में बोला है, सबके सामने नहीं बोला। यू आर कॉलिंग समवन अ प्रोस्टिट्यूट एंड लाइक, डू यू हैव सेंस ऑफ माइंड कि तुम एक लड़की को प्रोस्टिट्यूट बोल रही हो एज अ गर्ल? तुम एक दूसरी लड़की को प्रोस्टिट्यूट बोल रही हो, उसके बाद फिर ये एक्सप्लेनेशन दे रही हो कि मैंने सबके सामने नहीं बोला था। दिस शोज फ्रॉम वेयर यू बिलोंग। ऊपर मैं एकदम थक गई हूँ भाई, वीडियो बनाते बनाते, सच बता रही हूँ, मन ही नहीं कर रहा मेरा इन सब का चैट्स पढ़ने का। ऊपर से ये जो भी लड़का का मैटर है कि उससे बात करो, मुझे मत लाओ। अरे ठीक है बाबू, बस इतना बोलूँगी, डिफेम करना इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। मैंने किया भी नहीं डिफेम, मैंने पार्ट 2 में ही बोला था आई एम नॉट डिफेमिंग एनीवन। उसके बाद बकवास बात हुई है गाइस। बस मेरा नाम या मेरा फेस ना रिवील हो, अदरवाइज आई हैव ऑल्सो सम प्रूफ, मैं भी पोस्ट कर दूँगी। गो ऑन, पोस्ट इट। शक्ल ठीक ही ठाक है, सॉरी, कट। गो एंड शो दैट प्रूफ शी इज़ टॉकिंग अबाउट। तो शी सेड, बहन देखो आपको अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, मैं क्या करूँ, हमें है प्लीज़। मैंने कौन सी इज्जत ले ली भाई, तुम्हारे घर की लड़की भगा गई हूँ मैं। एंड देन शी सेज, बाय द वे यू नो वॉट, मेरा प्रेजेंट भी तुम्हारी साइड का है, MMM। क्या करूँ मैं लेजिट, इस इन्फॉर्मेशन का क्या करूँ मैं? MMM के जो भी लड़के रहेंगे तो उससे डरूँ मैं? ये करना चाहिए मुझे?
Yeah, that's end of the video and which means we are officially in section 4 और ये day 2 है मेरा recording का। और इसको day 2 नहीं, actually day 3 बोलेंगे, क्योंकि day 1 was जब मैं ट्राई की थी रिकॉर्ड करने के लिए, बट इट was unsuccessful। बट day 2 पे मैंने पूरा 1 घंटे की रिकॉर्डिंग बना दी और ये day 3 है मेरे रिकॉर्डिंग का। आज मुझे अपलोड भी करना है वीडियो, सो ये आज ही की वीडियो है, जब तुम लोग देखोगे तभी मैं बना रही हूँ। ऑल्सो तो मेरी हालत देख सकते हो कितना ही बेकार, और मेरी इस पूरे वीडियो में मेरा मुंह देखना भाई साहब। और दिस वाज माय जेन्युइन रिएक्शन, क्योंकि मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ इन लोग के चैट्स और इसकी वजह से। मैं एक बहुत ही मतलब एक लास्ट स्ट्रेटजी जो बताऊँगी, ऑलवेज प्ले सेफ एंड सेफ। कभी भी अपने क्या बोलते हैं उसको, कॉम्पिटिटर या एनिमी जो भी बोल दो को कभी भी इतना सा भी लूप होल नहीं देना चाहिए। जस्ट बिकॉज मुझे जब डे 1 से ही फिशी स्टार्ट हो गया फील होना, तो तब से ही आई वॉज प्लेइंग सो सेफ कि मैंने, देखो ऑब्वियसली उसने मुझे चैट पे बोला, सब कुछ चैट्स पे हुआ, मैं चैट्स पे बोल सकती थी, मैं भी अपना ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उन लोगों को 2 बातें 2 अब्यूजिव वर्ड बोल सकती थी, बट मैंने नहीं बोला, क्योंकि मैं आगे का सोच रही थी। क्योंकि अगर मैं बोलती ये लोग भी फिर मेरे को आते बोलते, तो फिर ये तो कंटिन्यूस साइकिल लूप में चलता ही रहता ना। बट ऐसा मैंने नहीं किया, जस्ट बिकॉज मैं एकदम फ्यूचर की सोच रही थी कि मुझे तो नहीं फंसा सकते मित्र, तुम चैट्स पे तो कभी नहीं फंसा सकते मुझे। तो या दैट्स द रीज़न। और मैं तुम्हें एक बहुत ही एक थोड़ा सा क्रिंज चीज़ें बताऊँ तो, पार्ट 2 अपलोड होने के बाद पार्ट 2 जो यूट्यूब पे अपलोड हुआ, उसके बाद ही वॉज नॉट मेकिंग एनी इश्यूज़, उसके बाद मैंने इसको ब्लॉक कर दिया था। पार्ट 3 जब मैंने अपलोड किया, फिर मैंने अनब्लॉक किया। एंड यू विल बी लाइक, क्यों तुम ही चाहती हो बात करना, तुम अप्रोच कर रही हो, ऐसा नहीं है। अप्रोच तो उसी ने की थी, बट आई वॉज नीडिंग सम तो तगड़ा वाला प्रूफ कि ही इज़ हरासिंग मी वाला काइंड ऑफ चीज़ें। तो या उस मेरे ने जो सोचा था उसी जाल में जाके फेस रोलर फंस गया, और उसने यही बोला। मैंने उसका टेम्पर हाई किया, उसने बोलना स्टार्ट किया कि मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा, ये कर दूँगा वो। दैट आई वॉज नीडिंग कि मुझे बोले और मेरे पास उसका प्रूफ हो जाए, ताकि जो ये लोग मुझे कह रहे हैं हरासमेंट का केस करने पे, लेट मी टेल यू द 6 केस दैट आई कुड डू इट इफ़ मैं ये सारे प्रूफ जा करके किसी भी ऑफिशियली कंप्लेन करूँ। तो पहले तो जो थ्रेट्स मिल रहे हैं कि घर पे एंड ऑन आने के लिए, उस पर आई कुड डू सेक्शन 351, सेक्शन 329 एंड सेक्शन 79। अगर फेस रोलर तुम देख रहे हो तो इतना दिमाग लगा के खुद गूगल सर्च कर लेना। और ये जो मेरी आईडी बार बार हैक हो रही है, उसके लिए आई हैव सम मोर क्या कहते हैं सेक्शन, विच इज़ सेक्शन 78। और जो क्या कहते हैं सिरम जो मुझे बोल रही हैं, जो अब्यूज़िव और वल्गर लैंग्वेज यूज़ की गई है, उसके लिए पॉस्को लगेगा। अब मैं तुम्हें बताती हूँ पॉस्को में बेसिकली होता क्या है। पॉस्को में जो माइनर के लिए वो लॉ होता है, तो उसमें अगर कोई भी तुम्हें ऐसा कोई मैसेजेस या कुछ फिज़िकली भी या कुछ चैट एंड ऑल पे किया है, तो उस पर वो पॉस्को लगता है। और पॉस्को में क्या होता है कि यू वुड बी इमिडिएटली अरेस्ट, लाइक अगर किसी को अरेस्ट करना है पुलिस को, तो उसके लिए वारंट चाहिए होती है। बट अगर पॉस्को लगता है तो यू डोंट नीड एनी वारंट, पुलिस तुरंत ही एक्शन ले लेती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। और पॉस्को में क्या होता है, 7 ईयर की जेल हो जाती है तुम्हें। तो फिर कोर्ट केस करते रहना सब लोग, जिसको जितना करना है, और 1-2 केस तो और तो लग ही जाएगा। तो मुझे केस की धमकी, घर पे आने की धमकी कोई मत दो। और मैं कि थोड़ा सा पर्सनल चीज़ बोलूँ फेस रोलर को, तो भाई मेरी बात सुनो। मेरे पिताजी इतना कमाते हैं कि अगले 10 साल तक कोर्ट केस का पैसा दे सकते हैं। तुम्हारे जैसे नहीं हूँ मैं कि पैसा नहीं है और चल रहे हैं धमकी और गुंडा बनने। फेस रोलर तो ही यूज्ड टू ऑलवेज फ्लेक्स कि मेरी जान पहचान यहाँ से है, वहाँ से है। और लेट मी टेल यू, उसके ही दोस्त से मुझे पता चला कि ये सब झूठ था। वैसे मुझे पहले से ही पता था कि ये सब झूठ है, कि मेरी पहचान यहाँ से, मैं उसको जानता हूँ, ये है वो है, सब झूठ था। और उसका खुद दोस्त मुझे आके कंफर्म कर रहा है ये चीज़ें। और इफ़ आई टॉक अबाउट सीरम, जो बहुत ही लड़कों के नाम पे उड़ रही हैं, यही जो लड़कियां नहीं होती हैं कि क्या कहते हैं, लड़कों के नाम पे उड़ेंगी कि मेरा वाला यहाँ पे रहता है। क्योंकि भाई देखो एक तुम्हें वो जनरल चीज़ बताऊँ तो, सीरम इसीलिए उड़ रही थी जस्ट बिकॉज उसके साथ पहले फेस रोलर था, और अब कोई प्रेजेंट वाला उनका आया है जो मेरे घर के साइड रहता है, तो उसके नाम पे अब उड़ रही है।
तो ये फिर उसके बाद मान लो कि ये लड़कियां उड़ रही हैं इनके नाम पे, और फिर अगर अभी कुछ लाइक कुछ टाइम बाद अगर कुछ भी ऐसे केस एंड ऑल या रेप केस या सोसाइटी में कुछ भी होगा, तो यही लड़कियां आके बोलेंगी, फेमिनिस्ट बन जाएंगी कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़के वैसे होते। तू पहले खुद इंडिपेंडेंट हो जा दीदी, तू खुद हो जा। तो पहले खुद उड़ना बंद कर लड़कों के नाम पे। मैं बताऊँ, मैं तो अकेले हूँ भाई, मैं ना किसी लड़के के नाम पे उड़ रही हूँ ना कुछ कर रही हूँ। और आई एम द वुमेन हु कुड प्राउडली से जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं यहीं खड़ी हूँ, बैठी हूँ, आई मीन सॉरी। So that's end of the video. I hope you like the video. Please don't forget to like it, subscribe the channel. In future जो videos आएंगी वो short form में आएंगी। इतना बड़ा डॉक्यूमेंट्री करने में मेरी भी हालत ख़राब हो जाती है और तुम लोग का वेट करते करते भी। तो yeah, that's it. Thank you for watching. Love you. Bye bye.